मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह क्षेत्र जिला हमीरपुर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। यहां कांग्रेस समर्थित नगर परिषद अध्यक्ष मनोज मिन्हास को हाईकोर्ट के निर्देश पर बुलाई गई नो कॉन्फिडेंस मोशन बैठक के दौरान वोटिंग के बाद अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। नगर परिषद की इस महत्वपूर्ण बैठक में 11 में से 7 पार्षदों ने मनोज मिन्हास के खिलाफ और 4 पार्षदों ने उनके पक्ष में वोट किया। इस प्रकार मनोज मिन्हास को अध्यक्ष पद से हटाने का निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले मनोज मिन्हास ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया था, जिसके चलते वोटिंग की प्रक्रिया अपनाई गई। इस घटना की पृष्ठभूमि मई 2024 में शुरू हुई थी, जब विधानसभा उपचुनाव से पहले भाजपा समर्थित पार्षदों ने उपायुक्त हमीरपुर को मनोज मिन्हास के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन सौंपा था। हालांकि उपचुनाव के चलते ये प्रक्रिया लंबित रही। बाद में इस मामले को हाईकोर्ट में ले जाया गया, जहां से तुरंत नो कॉन्फिडेंस मोशन पर कार्रवाई का आदेश दिया गया। जो माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के निर्देशानुसार और जिलाधीश हमीरपुर के निर्देशानुसार मुझे इसके लिए ऑप्शन निर्धारित किया गया था वोटिंग करवाने के लिए नॉन कॉन्फिडेंस मोशन विच वॉज एंगेज्ड द प्रेसिडेंट ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन काउंसिल हमीरपुर। आज हमने 26 तारीख को 4 बजे जो है उसकी बैठक बुलाई थी। आज सभी के सभी लोग जो हैं वो वोटिंग में हिस्सा लिया और सारे 11 इलेक्टेड मेंबर्स ने और सारे के सारे वोट बैलेट पाए गए। 7 जो हैं वो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के समर्थन में पड़े और 4 वोट जो हैं वो इसके विरोध में पड़े। सर आगे की क्या प्रोसेस रहेगी? आगे के प्रोसेस आज हम ये रिपोर्ट जो है वो माननीय जिलाधीश महोदय को देंगे। प्रोसीडिंग्स छप रही है, हमने पत्र जो थे वो सील कर दिए हैं, अटेंडेंस जो थी वो सील कर दी है और उसके बाद जो नई हमें डायरेक्शंस मिलेगी उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। इस्तीफा देने गए थे, लेकिन जो हमारे सारे मेंबर्स थे उन्होंने कहा कि क्योंकि इस्तीफा जो है वो उपाध्यक्ष को दिया जाता है नियमानुसार जो रूल 24 है, तो मुझे इसके विषय में ज़्यादा पता नहीं है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया है, क्योंकि उनकी ये मांग थी कि वोटिंग करवाई जाए। तो इसका मतलब ये है कि इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ होगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि जब अगर इस्तीफा दिया जाता तो हमें कॉपी दिखाई जाती कि इस्तीफा दिया है और मंजूर कर लिया गया है। अगले निर्देशों के अनुसार जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अभी तक कोई डेट नहीं है। हमीरपुर नगर परिषद में कुल 11 पार्षद है, जिनमें से 9 पार्षद भाजपा समर्थित और 2 कांग्रेस समर्थित पार्षद 3.5 साल पहले चुने गए थे। भाजपा के समर्थन से अध्यक्ष बने मनोज मिन्हास और वार्ड नंबर 2 के पार्षद राजकुमार बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। अब नगर परिषद में नए अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया शुरू होगी। यदि चुनाव के दौरान वोटिंग होती है तो स्थानीय विधायक आशीष शर्मा को भी वोट डालने का अधिकार होगा। कांग्रेस सरकार के नए नियमों के तहत ये प्रावधान किया गया है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो हमेशा ही लोकतंत्र की हत्या में विश्वास कर रखती है, जब सभी सदस्यों ने जो भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए पार्षद, विचारधारा के चुने हुए पार्षद थे, उन्होंने पहले भी डीसी महोदय के पास ये पक्ष रखा कि हम जो है इनको हटाना चाहते हैं, लेकिन इनकी बात नहीं सुनी गई। तो जो अदालत का दरवाज़ा था उसको खटखटाया गया और हमें विश्वास था कि न्याय मिलना है। और मैं धन्यवाद करता हूँ उच्च न्यायालय का, क्योंकि जिस तरह की स्थिति परिस्थिति प्रदेश में चली है, जिस तरह की तानाशाही चली है और ऐसा रवैया चला है, तो जब उच्च न्यायालय ने इसमें संज्ञान लिया तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए यहाँ पे जो है आज निर्देश दिए गए थे। हालांकि आज भी सुबह 11 बजे का समय दिया गया था, लेकिन 11 बजे ये वोटिंग नहीं हुई, ये 4 बजे वोटिंग की करवाई गई। आज भी सरकार द्वारा हाई कोर्ट में उन्होंने वहाँ पे कोशिश की कि स्टे मिल जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया और यहाँ पे वोटिंग हुई और 7 सदस्यों ने इनको हटाने के पक्ष में वोट डाला कि इनको हटाया जाए और 4 लोगों ने जो है इनको विरोध में डाला।
वो किसने किया? इन्होंने किया। गद्दारी की किसने की है? हाँ हाँ वो इन्होंने की ना गद्दारी। हाँ। अगर ये भारतीय जनता पार्टी से अध्यक्ष चुने गए हाँ। और भारतीय जनता पार्टी ने इनको इतने बड़े पद पे बिठाया, हाँ। उसके बाद ये कांग्रेस में चले गए हाँ। कि मैं कांग्रेस में जाता हूँ, हाँ। तो ये हार तो इन लोगों की हुई है। हाँ। और जब इन 7 पार्षदों ने ये बोला कि ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोग हैं, हाँ। कि हमने जो है हम ये इसको हटाया जाए, जब इसने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है तो कोई सुनवाई नहीं की गई सरकार द्वारा। बावजूद इसके हाई कोर्ट में जाना पड़ा और हाई कोर्ट की वजह से आज जो है ये लोकतंत्र बचा है। नहीं तो अदरवाइज हिमाचल में तो जो तानाशाही का रवैया सरकार का चला है, वो मैं भी जनता के समक्ष चैनल के माध्यम से ये सब ने देखा है, हमीरपुर की जनता भी देख रही है और पूरा प्रदेश भी देख रहा है। हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश का, जिनके कारण आज ये लोकतंत्र की जो पालना हुई है वो हुई है, और 7 के मुकाबले 4 वोटों से जो है वो अध्यक्ष पद जो है वो हार चुके हैं उसको, और नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसको 7 मत प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी जो अध्यक्ष हैं वो अगले आने वाले हैं। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए हमीरपुर से मीनाक्षी सोनी की रिपोर्ट।